यदि आपका ध्यान कहीं और है, टीना मीना की तरफ है, तो भाई ध्यान अपना इधर केंद्रित करिएगा, ध्यान इधर आकर्षित करिएगा, क्योंकि आपके दोनों क्वेश्चन 2019-2023 में आए हुए हैं और इस बार 100% इन दोनों में से कुछ आने का चांस है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है तो इससे इजी तरीका हो सकता है आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ना बताए, और हम आपको क्वेश्चन जिस तरीके से लगवाएंगे, आपको ये तो आप क्वेश्चन लगा ही लेंगे, साथ साथ में और जो और भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्या है, आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, मतलब दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका हो गया और एक क्वेश्चन आपका हो गया। बात करें प्रतिरोध की, तो जो इसके प्रतिरोध है वो सभी दो दो ओम है। तो इसको इजी सॉल्व करने का सबसे जबरदस्त तरीका एक ही होता है। सबसे पहले हम सीरीज देखें क्या है, क्रम देखें क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों क्रम क्या है। पहले देखिए कि वायरिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके ज्वाइंट कहाँ पे, ये दोनों ज्वाइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मतलब इस तार को ऐसे लेके जाएंगे, इस तार को ऐसे लेके जाएंगे, दो ज्वाइंट आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जब ज्वाइंट आपको तो दिख जाए, ऊपर नीचे होना चाहिए। मैं आपको पहले स्टार्ट बताया था, जब आपके प्रतिरोध इस तरह से लगे होंगे तो उनको कैसे बोलते हैं, वो होते हैं आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो समझिएगा। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये क्या समांतर क्रम का फॉर्मूला निकल के आया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो तो है, एक ही है और एक ये वाला, दो यहाँ पर है समांतर क्रम में प्रतिरोध। तब हम क्या करेंगे, 1/r1 1/r बराबर 1/r, इसको मान लेते r1, इसको मानते r2, इसको मान लेते हैं हमारे पास r3। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब r1 का मान कितना है, r1 का मान है 2, प्लस का साइन लगाएंगे। r2 का मान कितना है, R2 का मान है यहाँ पर 2, कहना भैया R3 का मान है कि मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, R3 जो है वो आपका अभी समांतर में नहीं है, क्योंकि इसका ज्वाइंट अलग है, इसका ज्वाइंट अलग है ना। ये दोनों एक दूसरे ज्वाइंट से मिल रहे हैं। यहाँ पर ज्वाइंट आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया है, ये आपको ज्वाइंट यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। तो अब क्या है, ये दोनों से समांतर क्रम में है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 1/r बराबर हर वाले एक जैसे, दो तो नीचे आएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 2/2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। तो 1/r बराबर कितना, 1 हो गया। हमें सिर्फ मान किसका निकालना है, हमें यहाँ पर मेरे भाई मान निकालना है r का। तो उल्टा हो जाएगा, और 1/1 का मतलब ये हुआ, उल्टा हो जाएगा, तो r/1 कितना 1 हो जाएगा। 1 ओम आ गया हमारा समांतर क्रम में, कितना 1 ओम। तो हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा समझिएगा कि इन दोनों प्रतिरोध को मिलाकर हमारा कैसा बनेगा, हमारा बिल्कुल ये दोनों गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे गायब। जब ये दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों को मिलाकर हमारा टोटल कितना निकल गया, 1 आया। तो सीधा सीधा से जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा होगा, ये कितना आपका हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा। कितनी बात क्लियर हुई। आप अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब इस तरह से जुड़े होंगे, ये इस तरह से प्रतिरोध जुड़े होंगे, सारे कैसे होंगे, आपके श्रेणी क्रम में होंगे। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हमने इसका नाम दे दिया R3, जैसे कि हमने आपको RA नाम दे दिया, इसका R3 है। अब दोनों कैसे हमारे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कितने यहाँ पर प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है, R1 का जो R1 है वो हम R3 मान लेते हैं ना, क्योंकि R1 है R3 वाले, यहाँ पर दो तो प्रतिरोध। R1 का मान क्या है, पहला प्रतिरोध। R2 का मान क्या है, दूसरा प्रतिरोध। R3 का मान क्या है, तीसरा प्रतिरोध। तो हम यहाँ पर हमारे पास दो प्रतिरोध है, हम किसी को पहला मान सकते हैं, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है, कोई भी यहाँ पर डमी नहीं है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 + 1, R बराबर हमारा कितना हो गया, 3 ओम हो गया। तो ये हमसे तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध पूछ रहे थे, तो कुल प्रतिरोध हमारा कितना, 3 ओम का यहाँ पर आ गया। अब आपको इतना क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स इस क्वेश्चन में क्रिएट हुए होंगे, वो सारे डाउट्स इस क्वेश्चन से दूर हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं और हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए उन्होंने क्या दे रखा है कि R1 R2 R3 R4 R5, यहाँ पर उन्होंने प्रतिरोध दे रखे। कौन कौन से, R1 R2 R3 R4 R5। जो इन्होंने इसके कितने ओम के हैं वो इधर दे रखे, इनकी वैल्यू इधर दे रखी है। देखिए R1 का मान कितना है, 15 है। R2 का मान कितना है, 10 है। R3 का मान कितना है, 30 है। R4 का मान कितना है, 5 ओम है। और R5 का मान 20 ओम। इस क्वेश्चन के बाद हम आपको शकल दिखाना चाहेंगे, हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख लीजिएगा इसकी शकल कैसी है। अब बात करते हैं कि भैया 1 2 3 अभी आपने बताया तीनों समांतर में, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, तीनों कैसे, तीनों समांतर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे कि समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2
प्लस 1/8। इसका मतलब क्या होता है कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पर अभी भैया ये कहाँ चले जाएंगे, तो वेट करिएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 की वैल्यू रखेंगे। R1 की वैल्यू 15, R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 25। तो यहाँ पर रखेंगे 1/R बराबर R1 की वैल्यू वहां से देखिए कितनी है, 15 है, प्लस R2 की वैल्यू वहां से चेक करिए कितनी है, 10 है, और प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 30 है। तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम मेरे भाई आएगा 30। आपको एलसीएम आता होगा, हम पीछे सारी वीडियो में सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा, टोटल आएगा इसका एलसीएम 30। तो हमें इसको 30 बनाना है, तो 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, बिल्कुल। 10 को 30 बनाना है तो 3 से नीचे गुणा, और 3 से ऊपर गुणा, और 30 से यहाँ से पहले है, तो हमें कुछ नहीं करना होगा। अब हम क्या करेंगे कि 1/R बराबर 2 एकम 2/30, प्लस 3 एकम 3/30, और प्लस 1/30। तो सारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 30 30 30, हर एक जैसा हो गया। तो 1/R बराबर 30 को एक बार लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 1 कितना हो गया, 1/R बराबर कितना हो गया, 5 6/30, काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो हमारा कितना आ गया, 1/R बराबर 1/5। हमें यहाँ से क्या R का मान निकालना है, तो हमारा टेबल चेक करने फ्रेम में आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, फ्रेम में आ रहा है। तो इसको उल्टा करें, क्योंकि हमें R का मान निकालना होगा, तो R/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/1। यहाँ से जो R का मान है वो आपके सामने निकल के आएगा। R का मान कितना हो गया आपका, R बराबर 5 ओम। और हमने आपको कहा था कि जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तभी R मानेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं RA हमारा, मतलब इन तीनों को सॉल्व करने पर हमारा कितना निकल गया, तीनों को सॉल्व करने पर निकल के आया हमारा RA बराबर यहाँ पर 5 है। इतनी बात क्लियर होगी, तो हम उसको यहाँ से गायब कर रहे हैं। देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका देखिए कितना जबरदस्त है। अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये RA, और RA का मान यहाँ से कितना निकल के आया, RA का मान यहाँ से निकल के आ गया 5 ओम। क्या इतनी बात क्लियर, तीनों गायब हो गया। हमारा तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर कितना निकल के आया है, 5 ओम निकल के आया है। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब भैया इसको सॉल्व करते हैं, भैया इनकी शक्ल तो समांतर जैसी लग रही, बिल्कुल समांतर जैसी लग रही, तो इसको हम समांतर में सॉल्व करेंगे। तो हम इसको मान लेंगे, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, समांतर का फॉर्मूला ये लगेगा। तो आपके सामने दे रखा है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब क्या है, फिर बता रहे हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पर पहला प्रतिरोध कितना है, 4 है, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध कितना है, पहला प्रतिरोध हम क्या मान लेंगे, 4 है, R4, और दूसरा कितना हो जाएगा हमारा R5, है ना। अब हम 1/R लिखेंगे ऐसे, 1/R बराबर, यहाँ पर पहला प्रतिरोध कितना है, 4, R4 देखिएगा कितना, 5 ओम। तो 1/5 प्लस, और यहाँ पर कितना है, 5वां 20, तो 1/20। दोनों का एलसीएम बराबर करेंगे, 20 निकल के आएगा। तो 4 से नीचे गुणा और 4 से ऊपर गुणा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/R बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, तो 4/20 प्लस 1/20। तो 1/4 बराबर 20 एक बार रहेगा, तो 4 + 1 यहाँ पर होगा 1/R बराबर 5/20 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो हमारा R बराबर 20/5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आ गया, हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है कि R बराबर 4 ओम यहाँ से निकल के आ गया, R बराबर 4 ओम निकल गया। देखिए अब इसका जो है वो हम मानना कुछ, यहाँ पर एक प्रतिरोध दे रहा है, एक प्रतिरोध दे रहा है, तो हम इसको मान लेंगे ये RB है। क्या है, RB हमने इसको मान लिया। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया है इसको। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद में, तो यहाँ हमारा प्रतिरोध आएगा इस तरह से। यहाँ पर कितना हो गया, RB कितना आ गया हमारा, RB आ गया यहाँ पर 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम। अब मुझे एक चीज बताइएगा भाई, यहाँ से अब आपको कैसा दिख रहा है, पूरा एक श्रेणी क्रम में दिख रहा है, पूरा एक श्रेणी क्रम में दिख रहा है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैसा श्रेणी क्रम में, तो R बराबर यहाँ पर पहला प्रतिरोध कितना है, 5 ओम ले रखा, तो 5 ओम हो गया। प्लस दूसरा प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, तो 4 ओम हो गया। तो R बराबर, इसको बोलते हैं कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 ओम। तो 9 ओम आपका यहाँ पर कुल प्रतिरोध आंसर आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको आगे आने वाले वक्त में मैराथन्स मिलेंगी, और साथ में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके पीछे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको इस प्रकार के तमाम वीडियोस 10th क्लास की मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।